नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कुछ मुद्दे हैं जो जब भी चुनावी सीजन में बाहर आते हैं बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है मंदिर मस्जिद का। यूपी चुनाव से ठीक पहले मंदिर का जिन्न बाहर निकला है। सियासी बवाल का नया केंद्र कान्हा की नगरी मथुरा बनी। मथुरा में मंदिर को लेकर राजनीति की शुरुआत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की। इधर बयान आया, उधर यूपी का सियासी पारा अचानक से ऊपर चला गया। सियासी गलियारों में कुर्बानी और बलिदान की मुनादी होने लगी। अब ऐसे में सवाल ही उठने लगे हैं कि नेताओं का धर्मशस्त्र क्या यूपी चुनाव के समीकरण बदलेगा? आखिर यूपी के मुसलमानों का मन सियासी धर्म कांटे से कितना बदला? इसकी टेस्टिंग एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में हमने सहारनपुर में की। नतीजे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया, अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा। देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोलना हो। ना कभी मुद्दा था, ना आज है, और मेरी नज़र में आगे भी नहीं रहेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा? यूपी चुनाव में बोर्ड शास्त्र का नया प्रयोग हुआ तो बात दूर तक निकली। बोर्ड साधना की नई केमिस्ट्री कृष्ण भूमि मथुरा से निकली तो मंदिर मस्जिद पर विचित्र कुरुक्षेत्र सज गया। उन्होंने उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया, अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा। सियासत के सेंटर में मंदिर मस्जिद क्यों आए, इस पर यूपी का चुनावी तापमान बेतहाशा बढ़ गया। बहस पहले विकास बनाम परिवर्तन के पैमाने पर छिड़ी थी, अब सियासी साधना में मुद्दा मजहब का है। इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोलना हो। मुस्लिम मतों के ठेकेदार सियासत का वास्ता देकर यूपी में सत्ता की नई राहें तलाश रहे हैं। विचित्र सियासत का विचित्र संयोग यूपी को बेचैन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता, और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। सियासी साधना का मथुरा एपिसोड यूपी चुनाव के कितने समीकरण बदलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से यूपी के मुसलमान का मन कितना बदला? क्या मजहब के मुद्दे पर मुसलमान वोट करेंगे या मुद्दा कुछ और होगा? इन सवालों पर मुस्लिम मूड मीटर की रीडिंग लेने एम फैक्टर का कारवां पहुंचा सहारनपुर। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त हमारे साथ विनिंग फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का सियासी मूड मीटर। 2014 में जिस सहारनपुर के माथे दंगों के दाग लगे थे, 7 विधानसभा सीट वाले उस सहारनपुर में चुनावी नैया जातीय भंवर के बीच डोलती रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को समझे तो यहाँ करीब 17,36,881 के करीब वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाता करीब 6.5 लाख, करीब 3.5 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जबकि 7.5 लाख के करीब अन्य वोटर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब की बार सहारनपुर में मजहब कोई फैक्टर बनेगा? आखिर मंदिर मस्जिद की सियासत को यहाँ के भाईजान कैसे देखते हैं? मुल्क जो है ना सेकुलर है जी और सेकुलर लोग ही तरक्की करते हैं। जी चाचा, भड़काना जो है ना भावनाओं को कौन चाह रहा है? कोई भी हो उसके अंदर ये जो है, जैसे भाई ने कहा, हमारे धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मजहब की राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, लेकिन राजनीति तो यही होती है, ये सिर्फ यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में।
आदमी सोचता कुछ है और वोट डालने के टाइम पे उसकी भावना कुछ और होती है। वो दिल से निकलती है आवाज़ कि कौन हक पे है, कौन हमारे मफाद में है, कौन हमारा भला सोचता है, कौन मंदिर की बात नहीं करता, मस्जिद की बात नहीं करता। ये सादा है कि हर आदमी अमन से रहे, सुकून से रहे। तो माहौल की बात तो ऐसी है, जैसे जैसे वक्त आएगा ना वैसे वैसे ऐसे भाषण दिए जाएंगे कि हिंदू एक तरफ आ जाएगा, मुसलमान एक तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? फिर क्या होता है, शमशान और कब्रिस्तान आ जाएगा। इस तरीके के जो भाषण होंगे, और अभी देखिए तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण, मेन चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो सिर्फ ध्रुवीकरण पर चल रही है। योगी जी वाली की बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए। आपको मिला है? मुझे क्यों मिलेगा, मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह मकान है। जिनका नहीं है उन्हें दिया गया। आपके पहचान वालों को मिला? हाँ, मेरे पहचान वालों को मिला, जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए मकान की बात, एक सेकंड, मकान की बात करी, उसी पे कह रहा हूँ कि देखिए कैसे बात होती है। ओवैसी साहब जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ 10 मुसलमानों को मकान मिला। देखिए ये तो राजनीति है। मैं पूछ रहा हूँ आपके मोहल्ले में ये तो राजनीति है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में क्या कई जगह देखा है मैंने, जो मिला है हमें, मैं कह रहा हूँ हमें नहीं मिला, हमें नहीं चाहिए, तो जिन्हें चाहिए उन्हें मिला है। तो गरीब उसमें चाहे मुसलमान है, चाहे उसमें गरीब मुसलमान है, चाहे उसमें दलित है, चाहे उसके अंदर हिंदू भाई हैं हमारे, उन लोगों को मकान गरीब लोगों को पहुंचा है, उनको लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिला है। विकास बीजेपी का सबसे अचूक हथियार है। 2017 में सहारनपुर के भाईजान ने भगवा ब्रिगेड की विकास थ्योरी पर भरोसा जताया था। तब 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी के खाते में 4 सीट गई थी। 2 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। 2017 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के मोहम्मद अख्तर सहारनपुर सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार चुनावी मैदान में हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी हैं। तो क्या ओवैसी की पतंग की डोर सहारनपुरिया भाईजान थामने को रेडी हैं? सियासत की बढ़ती सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में। जी हाँ, ये सहारनपुर का लकड़ी बाजार है। जैसा कि आपको मालूम ही है, सहारनपुर अपनी लकड़ी की कलाकृति के लिए सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सियासत में किसी लैला का नाम सुना है क्या? सियासत की लैला नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हैं, सियासत की लैला का नाम नहीं सुना? अच्छा, ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? ये है जरा, उनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। तो वो कहते चल रहे हैं कि भाई मैं तो सियासत की लैला हूँ। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए उनका जलवा इधर कैसा है? जलवा जलाल ओवैसी साहब जलवा तो ठीक है, अपना जलवा कुछ नहीं है। जलवा किसका चल रहा है मामला? मामला किसका है? बीजेपी का या उसका चलेगा, क्या नाम, साइकिल वाले का, क्या समाजवादी पार्टी का। समाजवादी का ना, तो आप कह रहे हैं बीजेपी का? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या कह रहे थे आप? ओवैसी का कोई चक्कर नहीं है। ओवैसी का कोई चक्कर नहीं है? या तो बीजेपी लेके जाएगी या साइकिल लेके जाएगी, बस। या बीजेपी रहेगी या साइकिल रहेगी? 2 ही आदमी है। 2 आदमी है बस सिर्फ। और आप साइकिल चलाएंगे या फूल खिलाएंगे? वो तो टाइम देखेंगे क्या चलाते हैं। वो टाइम देख के जाएगी, क्या चलेगा, टाइम देखेंगे, वो टाइम देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ साइकिल या कमल फूल, लेकिन ये इलाका तो इमरान मसूद साहब का जाना जाता है। देखो एक बात सुनो, कांग्रेस वालों का। देखो सुनो, यहाँ जो काम पहले हुआ है, जो अखिलेश ने करा वो किसी ने नहीं करा। सीधी बात यही, अखिलेश ने भी सही करा, मोदी ने भी सही करा, हमारे हिसाब से हम रेडियो वाले सही करा, मोदी ने भी। इसमें क्या हो? तो आपके लिए मोदी ने क्या सही कर दिया? हमारे रेडियो वाले हैं, हमारे वास्ते सुविधा करी, लाइसेंस बनाया हमारा वास्ते। क्या सुविधा कर दी भाई? लाइसेंस बना के दिया हमें, रोड के वास्ते हर चीज़ की परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। नाम क्या बता रहे हैं आप? इरफान। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि सब मुसलमान एक हो जाओ। कुछ नहीं होता। मुसलमान कहाँ हो रहा है अभी, अखिलेश के साथ रहेंगे सब। तो ये ओवैसी बेकार का तमाशा कर रहे हैं ना? और बेकार है, और बेकार का तमाशा, और कुछ नहीं है। ये इलाका कांग्रेस का ज्यादा दबदबा रहा है यहाँ, इमरान मसूद साहब से। यहाँ क्या लग रहा है, इस अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी तो कह नहीं सकते सर, नहीं जैसे पहले पलड़ा किधर भारी होगा। पहले ये समाजवादी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, सारण यूपी में ही नहीं है, कांग्रेस का नाम लेवा ही नहीं है। हाँ, यूपी के अंदर ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार। और ये बीजेपी का क्या हिसाब किताब है? भाई ये भी अभी कह सकते नहीं। अभी तो आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, गहमा गहमी बड़ी। तो अभी सब नेता आएंगे अपनी अपनी रखे के बाद सब कुछ वो
नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते भी आप, अभी कोई दावेदारी नहीं है किसी की, सब दावेदारी दिखाएंगे अपनी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के बीच में ओवैसी साहब के बारे में क्या सोच है, क्या सोचते हैं? हमारी सोच नहीं है ओवैसी के बारे में, कोई भी नहीं, कोई सोच वो नहीं तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों एक हो जाओ, हमारा हम किसी तो ने नहीं देखा, ना समाजवादी ने देखा, ना कांग्रेस। ये जो धर्म की राजनीति करते हैं ना, ये बेकार लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हो या बीजेपी हो या समाजवादी हो, कोई भी सरकार हो, जो धर्म की राजनीति कर रहा है वो बेकार लोग हैं। क्या बात बोली आप? धर्म की राजनीति ना होनी चाहिए कि हम जो है वो हमारा जो है मसीहा है या वो है, हमारा तो जो हिंदुस्तान को जो सही चलाएगा उसको चुन के चलेंगे साथ में, मतलब जो विकास करेगा। मजहब की राजनीति सहारनपुर के मुसलमानों को कबूल नहीं है, तो क्या जात पात और मजहब की राजनीति के हर समीकरण को बीजेपी इस बार विकास के बूते ध्वस्त कर पाएगी? मंदिर मस्जिद की सियासत से अलग ये जानना भी जरूरी था कि आखिर जिस विकास की बात बीजेपी करती है, आखिर सहारनपुर के मुसलमान विकास के उस नक्शे पर कहां ठहरते हैं? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो सहारनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,715 लोगों को घर देने का लक्ष्य है। 12,850 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। इन लाभार्थियों में मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। तो क्या 2022 में सहारनपुरिया भाईजान भगवा ब्रिगेड के इसी विकास रथ पर सवार होने को तैयार है? ये बताइए, इस बार चुनाव में किसे धूल चटाएंगे आप? जो विकास करेगा उसको धूल चटाएंगे, वही जीतेगा। जो विकास करेगा वो जीतेगा। मोदी ने हमारे गांव के अंदर मकान ही बनवाए, सब कुछ करवाया। फिलहाल तो मोदी की लहर है, मोदी जीतेगा, हमारा अंदाजा है। बाकी जीत तो कोई भी ऊपर वाला जाने। क्या नाम बताया था आपने? तौफीक है जी। तौफीक साहब कह रहे हैं मोदी जीतेगा। हाँ जी। क्यों? है जी? अरे नहीं, आप बात करो। तो ये बताओ, आपको मोदी ने क्या दिख गया खास भाई? मोदी देखो जी सारा काम सही करा रहा है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है नीचे के, वह थोड़े दंगे फसाद करा दे और हिंदूगर्दी का माहौल पैदा कर दे, मुसलमान का माहौल पैदा कर दे। लेकिन मोदी ने भी ऐसा कोई काम नहीं ऐसा किया। जो उनके नीचे के लोग हैं वह थोड़ा दंगा फसाद कर देते हैं। आपको मोदी अच्छे लग रहे हैं? मोदी ठीक है हमारे हिसाब से। मतलब आपको लग रहा है काम कर रहे हैं? हाँ, काम करवा रहे हैं। हमारे गांव के अंदर कई मकान बनवाए। क्या कर रहे हो चाचा? मोदी नहीं आने का। कौन आने का? वो अखिलेश साहब आएंगे, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। तो आपको क्यों अच्छा लग रहा है अखिलेश भाई? वो यहाँ पे काम करा रहे हैं, हमारे सेक्टर में इधर उधर सब जगह करा रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके लोगों को बर्बाद कर दिया है। तो फिर सहारनपुर में वही चलेगा क्या, हिंदू मुसलमान? अब देखो, नहीं चलेगा। अभी अखिलेश की सरकार है ना, तो उसके बाद में बताएंगे आपको। चुनाव में पूछ रहा हूँ क्या चलेगा? चुनाव में साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल। हर मोहल्ले में बदल रहा था, लेकिन सहारनपुरिया भाईजान किसे 2022 में सिरमौर बनाएंगे, ये पहेली अब भी अनसुलझी थी। कभी सहारनपुर कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन 1984 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कभी कांग्रेस यहाँ जीत का स्वाद नहीं चख पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम घरों में साइलेंट वोट की बात करते हैं। अब ये जानना भी जरूरी था कि 2022 में सहारनपुर की खातूनें किसके साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वोट तो अपनी मर्जी से दी जाती है। अच्छा, अपनी मर्जी की इस्तेमाल की इजाजत है? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। हमने तो सुना कि घर से जाते वक्त पर्ची थमाई जाती है, लिख दिया जाता है कि इस वाले बटन को दबाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं लेकिन देनी तो अपनी मर्जी से ही होती है। अच्छा, बोलते हैं लेकिन चुपचाप जाके बटन दबा देती हैं जहाँ देना होता है। जी। अच्छा चलिए, ये बताइए, अब चुनाव आ रहा है, बिल्कुल करीब ही आ गया, 2-3 महीने बच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह की सरकार आनी चाहिए, या अभी की जो सरकार चल रही है वो कैसी है? जो अभी सरकार चल रही है वो अच्छी है। किसकी सरकार चल रही है मालूम है ना आपको? जी। किसकी चल रही है? कौन है मुख्यमंत्री आपके? योगी। तो बीजेपी वाले हैं वो? बीजेपी, हाँ जी। तो लोग तो कहते हैं भैया मुसलमानों को बीजेपी पसंद नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होता, 100% तो नहीं होता। तो आप साइलेंट वोटर तो नहीं है, जो मोदी जी बात करते हैं कि मेरे साइलेंट वोटर हैं, चुपचाप बटन दबाती हैं? जी बिल्कुल साइलेंट वोटर हैं। इस बार भी अब तो वायलेंट हो रही हैं, आप खुल के बोल रही हैं। नहीं, इस बार खुल के बोल दिया, क्योंकि इस चीज से बहुत ज्यादा अभी देख लीजिए, टेलीविजन पे चलेगा ये। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? घर वाले मना नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, क्यों अच्छा लग रहा है? कोई अच्छा लगता है, कोई कारण होता होगा ना, क्यों अच्छा लग रहा है? ये जो सरकार अच्छी क्यों लग रही है आपको? ऐसे तो बहुत सारे रीजन आते हैं। बताइए आप, जो दिमाग में आ रहे हैं।
मोदी सरकार में हमें जो राशन मिलता है उसमें हमें फैसिलिटी हुई है, और जो गरीबों को घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं उनके, वो एक बहुत अच्छा योगदान दिया उन्होंने हमें। और बाकी चीज़ों में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस बार मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं के हिसाब से किनकी सरकार आनी चाहिए, कैसी सरकार आनी चाहिए? योगी। नहीं, अरे योगी जी नहीं, क्यों योगी जी? क्यों योगी जी? योगी जी की कोई रीजन होगा ना। नहीं, वो अच्छे कर रहे हैं काम। तो आपके लिए क्या कर दिया उन्होंने? वो तो कहते हैं वो सबके लिए जी, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी पसंद है। हमारी नजर में अच्छे हैं वो। अच्छे हैं। और अखिलेश भैया? वो भी अच्छे हैं। तो कैसे चुनेंगी? दो अच्छे में से एक अच्छा चुनना पड़ेगा ना। योगी ज्यादा अच्छे हैं। योगी ज्यादा अच्छे हैं। और ओवैसी जी? वो नहीं चाहिए। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने महज 6 सीटें जीती थी, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस ने सहारनपुर से ही जीती। एक हकीकत ये भी है कि 2019 में मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को हराकर बहुजन समाजवादी पार्टी के हाजी फजलुर रहमान सांसद बने थे। लेकिन अब लड़ाई विधानसभा की है। ऐसे में जीत हार का ऊंट किस करवट बैठेगा? ये बताइए, आपको सहारनपुर की सियासी तस्वीर कैसी लगती है? सियासी तस्वीर के बारे में अगर कहा जाए तो ढुलमुल हो रही है। अच्छा, ढुलमुल हो रही है। हाँ, क्योंकि ना जैसे ऐसे तो बहुत अच्छी योजनाएं भी निकल रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि योगी सरकार ने या मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, वो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वो अच्छे काम, वो सारी नीतियां जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए थी, सब लोगों को मिलना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से वो उन लोगों तक सही से पहुंच नहीं पा रही हैं। विकास के मुद्दे के साथ ही आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं, लेकिन मेरी आदत है, ऐसे तो मैं जाता नहीं, कुछ तो कहूँगा ही। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि सच बोलने के तौर तरीके बदल गए। शहर में पत्थर बहुत हैं, लेकिन शीशे कम पड़ गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।